नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं साल 2021 में पाशुपत व्रत करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय जो कि बेहद नजदीक है। दोस्तों पाशुपत व्रत यानी कि पशुपति व्रत जो कि शिव पुराण में वर्णित एक चमत्कारी व्रत है और जिसके बारे में ये कहा गया है कि इस व्रत को जिसने भी धारण किया हो और जिस इच्छा से भी किया हो वो इच्छा उनकी जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ ही बता रही हूं कि साल 2021 में अगर आप भी चाहते हैं पशुपति व्रत करना तो किस तिथि से शुरू करना सर्वश्रेष्ठ फलदायी होता है। पशुपति व्रत का क्या महत्व है और हमें इस व्रत को कैसे करना चाहिए ये अब मैं आपको बताने जा रही हूं। दोस्तों पशुपति व्रत के बारे में संपूर्णता से मैंने कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। व्रत का महत्व क्या है, व्रत कब से शुरू करना चाहिए, व्रत के जो संपूर्ण नियम है, जो शिव पुराण में वर्णित नियम है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये भी आपके साथ जानकारी मैंने शेयर की हुई है। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। इन सभी जानकारियों को एक प्लेलिस्ट पशुपति व्रत के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहां पर जाएंगे आपको एक ही जगह पे ये तमाम जानकारियां मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये खास जानकारी देने आई हूं कि साल 2021 में इस तिथि से अगर आप शुरू करते हैं तो समझ लीजिए जिस भी मनोकामना से आप इस व्रत को धारण करना चाहते हैं, इस चमत्कारी व्रत को करना चाहते हैं, वो कामना भगवान शिव मां भवानी की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें इन संपूर्ण जानकारियों के लिए। चलिए अब मैं आपको सीधे दिखाती हूं कि क्या शिव पुराण कहता है पाशुपत व्रत को शुरू करने के लिए कौन सी वो तिथि है जिस तिथि से शुरू करना इस व्रत को सबसे शुभकारी है। आइए मैं आपको दिखाती हूं। तो दोस्तों देखिए मेरे हाथ में ये संक्षिप्त शिव पुराण है। मैं आपको इसी में अब दिखाने जा रही हूं पशुपति व्रत को शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है, सबसे उत्तम समय जिसमें अगर हम इस व्रत को शुरू करते हैं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। देखिए पाशुपत व्रत की विधि, महिमा और भस्म धारण की महत्ता बताई गई है। वायवीय संहिता है ये संक्षिप्त शिव पुराण का और इसमें वायुदेव ने कहा कि मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूं जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। देखिए इसमें अब ये साफ लिखा गया है कि चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। मतलब कि पशुपति व्रत हमें जिस भी पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र मिले उसी से शुरू करना चाहिए। मतलब कि एक और बात बिल्कुल साफ है कि पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत नहीं है दोस्तों, ये पूर्णिमा का व्रत है अगर हम एक दिवस के लिए धारण करते हैं। आगे मैं आपको बता रही हूं कि इस व्रत को धारण कब करना चाहिए, करना कितने दिनों के लिए चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। देखिए ये बताया गया है शिवशास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत जब तक शरीर न गिर जाए तब तक के लिए अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा संकल्प ली जाती है। दोस्तों अब ये बिल्कुल देखिए साफ होना चाहिए आपके मन में कि अगर हम 1 दिन का व्रत करना चाहते हैं तो पूर्णिमा की तिथि में हम इस व्रत को करेंगे। अब चित्रा से युक्त पूर्णिमा तिथि कब मिलती है वही मैं आपको बता दूं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी देने के लिए आई हूं। चित्रा से युक्त पूर्णिमा की तिथि मिलती है चैत्र मास की पूर्णिमा। इस साल 26 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा पड़ रही है, व्रत की पूर्णिमा है ये और इस दिन चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा काल में रात्रि के समय बीत रहा है। तो ऐसे में हमें 26 अप्रैल से पशुपति व्रत को शुरू करना चाहिए। अगर आप भी करना चाहते हैं तो 26 अप्रैल से पशुपति व्रत को आप शुरू करेंगे। सबसे उत्तम काल इसे ही बताया गया है। अब आप एक बार इस व्रत को शुरू कर लेंगे तो आप आने वाली हर पूर्णिमा को इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का दिवस
जैसे कि बताया जा रहा है, कई वीडियोस, कई सवाल मेरे पास आए हैं कि कई वीडियोस में बताया जा रहा है कि ये 5 सोमवार का व्रत है। दोस्तों देखिए, इसमें साफ लिखा गया है पूर्णिमा का व्रत है, ये पूर्णिमासी इसके लिए उत्तम समय है। इस बारी हालांकि 26 अप्रैल को जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन सोमवार को पड़ रहा है, लेकिन मन में आप कतई ये शंका ना रखें कि सोमवार के दिन हमें इस व्रत को करना है। ये सोमवार का व्रत नहीं है। आपने ये देख लिया है, ये शिव पुराण में पाशुपत व्रत की विधि, महिमा और भस्म धारण की जो महत्ता है, इस पृष्ठ में ये बताया गया है। देखिए, ये 1, 2, 3, 4 और 5, कुल इन 5 पृष्ठों में पाशुपत व्रत के बारे में बताया गया है, इस व्रत की विधि और इसकी महत्ता को। तो दोस्तों, अब मैंने आपको वो शास्त्र प्रमाण भी दिखाया है जिसको देखकर अब आपको ये पता चल चुका है कि जो व्रत है पशुपतिनाथ जी का, वो व्रत आपको करना है पूर्णिमा की तिथि में। अब जैसा कि साफ वर्णित है कि आप 1 दिन का भी कर सकते हैं, 3 दिन का, 6 दिन का, 12 दिन का आप कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप सक्षम नहीं हैं 3 दिन, 6 दिन या 12 दिन का, आप 1 दिन का व्रत करना चाहते हैं, तो वो 1 दिन होगा 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को ही आप पशुपति व्रत करेंगे। व्रत की विधि मैं आपको अलग से बताऊंगी। अगर आप 3 दिनों का व्रत करना चाहते हैं तो आप 3 दिनों का व्रत करेंगे, 24, 25, 26, यानी कि त्रियोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी। तो ये 3 दिन दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि त्रियोदशी तिथि भगवान शिव को अति प्रिय तिथि है, चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को प्रिय है, त्रियोदशी में प्रदोष व्रत जिसे आप करते हैं, कहते हैं, चतुर्दशी मास शिवरात्रि का व्रत हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, और पूर्णिमा की तिथि हम सभी जानते हैं भगवान शिव के इस दिन हम आराधना करते हैं। तो ये तीनों तिथियां भगवान शिव को ही समर्पित है। इन्हीं तीनों तिथियों में आपको इस व्रत को करना है। और 26 अप्रैल के लिए मैंने आपको वो डेट्स भी बता दी हैं, तारीख भी बता दी है कि 24, 25 और 26। अब इन 3 तिथियों में क्या करना है, जो विधि होगी वो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। एक तिथि में अगर करेंगे तो जो वीडियो मैं विधि की शेयर करूंगी वो आप पूर्णिमा की तिथि में ही कर लेंगे। अगर 3 दिनों का होगा तो शुरू आपको त्रियोदशी तिथि से करनी होगी, मतलब 24 तारीख से। आप त्रियोदशी तिथि मतलब 24 अप्रैल, चतुर्दशी तिथि यानी 25 अप्रैल और फिर पूर्णिमा तिथि यानी कि 26 अप्रैल को 3 दिवसीय व्रत को करेंगे। और इसके बाद इसका विसर्जन, अगले दिन इसका हम विसर्जन करेंगे। वो संपूर्ण जानकारियों का जो विधि आपको रखनी है वो एक अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे अब ये लगता है कि आपको ये अब पता हो चुका है कि किस तरीके से, किन दिनों में इस व्रत को साल 2021 में आपको करना है। अब मन से, जो बार बार मैं आपसे ये कह रही हूं, मन से ये निकाल दें। देखिए, सोमवार की तिथि है, भगवान शिव की तिथि, हम उनकी आराधना करते हैं सोमवार की तिथि में, लेकिन पाशुपतनाथ जी की आराधना जो पशुपति व्रत है वो हम इन 3 तिथियों में करते हैं। जब मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगी तो आपको बताऊंगी, अगर मान लीजिए आप 1 मास का संकल्प ले रहे हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि आप किन तिथियों में करेंगे। तो उसमें आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी सोमवार का दिन नहीं बताया गया है, बताया गया है रविवार का दिन। आद्रा युक्त जो भी तिथि होगी उस नक्षत्र में, आद्रा के नक्षत्र में, उस दिन को, अमावस्या को, पूर्णिमा को और अष्टमी के दिन हम उपवास करेंगे। अगर 1 मास का हम व्रत धारण करते हैं और सभी 1 मास तक लगातार कोई उपवास नहीं कर सकता, तो इन तिथियों में उपवास करने को कहा गया है। तो वो जानकारी मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि व्रत शुरू करना है तो 26 तारीख 26 अप्रैल से शुरू करना है। तो दोस्तों, ये जो जानकारियां मैंने आपको बताई है ये तो सबसे उत्तम काल की बताई कि आपको चैत्र मास में 26 अप्रैल से शुरू करना है इस व्रत को, अगर 1 दिवसीय कर रहे हैं। लेकिन आगे आपको इस व्रत को शुरू करना है, मान लीजिए आप नहीं कर पाए चैत्र मास में, तो कब से करेंगे? आपको इस व्रत को पूर्णिमा की तिथि में करना है। पशुपतिनाथ का व्रत अगर हम 1 दिन का करते हैं तो पूर्णमासी के दिन उनकी आराधना करते हैं विशेष नियमों के साथ जो वर्णित है। अगर हम 3 दिनों का करते हैं तो त्रियोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। अगर हम 6 दिनों का करते हैं तो पूर्णिमा से 5 दिन पहले से लेकर पूर्णिमा 6ठा दिन होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस व्रत को हमें करना है। ये बिल्कुल नहीं है कहीं भी शिव पुराण में वर्णित कि ये 5 सोमवार का व्रत है।
दोस्तों इस बात को अब बिल्कुल भूल जाएं कि ये 5 सोमवार का व्रत है। मैं अपनी तरफ से यही कहूंगी, एक चमत्कारी व्रत है। इसके बारे में जो ये तमाम तरह के वीडियोस आ रहे हैं, देखिए ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि मैं उन पर कोई टिप्पणी करूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से शिव पुराण में जो वर्णित है उस पशुपति व्रत को आपके समक्ष ला रही हूं। कोशिश मेरी है कि आप इस चमत्कारी व्रत को पूरे नियम के साथ करें और पूर्ण फलों की प्राप्ति करें। देखिए आप कोई भी व्रत करते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हर व्रत के नियम है, विधान है। अब जैसे कि सोमवार का व्रत इसे बताया जा रहा है। सोमवार की तिथि महादेव की तिथि है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम प्रदोष का व्रत करते हैं त्रियोदशी की तिथि में, वो महादेव की तिथि है। हम चतुर्दशी का व्रत करते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत हर मास करते हैं, वो महादेव की तिथि है। पूर्णिमा की तिथि में हम महादेव की आराधना करते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, पशुपतिनाथ महादेव का व्रत हमें पूर्णिमा की तिथि में करना है। उस गलत अफवाह में आप ना पड़े, मैं अपनी तरफ से यही सुझाव दूंगी, बाकी आपकी अपनी इच्छा, आपका स्वविवेक। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पशुपतिनाथ महादेव का जो व्रत है मैं उसकी सही जानकारी आपको शास्त्र प्रमाण के साथ दे सकूं। पूर्णिमा का ये व्रत है, आपको हर पूर्णिमा की तिथि में इस व्रत को करना है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। दोस्तों बहुत तरह की जानकारियां आपको मिलेगी, लेकिन मैंने कोशिश करके आपको वो प्रमाण ही दिखा दिया है जहां से ये व्रत की उत्पत्ति हुई है, जहां इस व्रत को वर्णित किया गया है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपको पसंद आई होगी। पशुपतिनाथ महादेव के व्रत के बारे में संपूर्णता से मैंने कोशिश की है एक एक कर जानकारियां आपके साथ शेयर करने की। एक प्लेलिस्ट है, पहले भी मैंने आपको बताया, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम जानकारियां वहां से ले सकते हैं। किसी भी अन्य तरह की जानकारी आपको चाहिए पशुपति व्रत से जुड़ी हुई, आप मुझसे जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपसे यही कहूंगी, बहुत तरह के वीडियोस हैं जो सारी गलत चीजों को प्रेषित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पशुपति व्रत में ये करना है, ये नहीं खाना है। उससे 16 सोमवार व्रत के विधि से बता रहे हैं कि भोजन का 3 भाग होगा। भोजन पर भी पशुपति व्रत में क्या आपको खाना चाहिए वो संपूर्णता से एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, आप उस वीडियो को भी देखें। अन्न का सेवन नहीं करना है, तमाम तरह की चीजें जो कि गलत है, जो कि इस व्रत में वर्णित ही नहीं है। साफ कहा गया है कि आप एक समय आप अन्न का सेवन भी कर सकते हैं, मीठा भोजन, वो तमाम जानकारियां आपको अन्य जो वीडियोस मैंने आपके साथ बताए हैं प्लेलिस्ट में रखे हैं आपके लिए, आप वहां से देख सकते हैं। सभी नियम भी आपके साथ शेयर हैं, छोटी बड़ी सभी जानकारियां आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। फिर भी कोई सवाल है आप मुझसे जरूर पूछिए। उम्मीद करती हूं वीडियो की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो और आप भी जो सही किसी भी व्रत का, देखिए एक विधान होता है, एक नियम होता है, हम किसी भी भगवान का एक दिन होता है, हम उस दिन में कोई भी व्रत उनके नाम से कर ले, देखिए ऐसा नहीं होता है। जिस विधान का वर्णित है जिस भी शास्त्र में, हम वहीं से उस व्रत को करते हैं पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। और अगर ये जानकारियां आपको लगे कि सही है तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर वो भी गलत जानकारी के कारण व्रत को गलत तरीके से कर रहे हैं और पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो गलत है। तो इस तरह से दोस्तों आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उन तक भी सही जानकारियां पहुंच सके। जो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।